मोदी जी ने अमेरिका का जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोदी जी ने बोलते हैं कि भाई हमारा जो साल का नुकसान होता है हमें, इंडिया ने अपनी कमर कस ली है और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकॉट अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सोयाबीन, कॉर्न, वेजिटेबल एंड फ्रूट और इससे रिलेटेड बहुत सी प्रोडक्ट है जो अमेरिका इंडिया को बेचता है, लेकिन इंडिया ने बोला अगर हम आपका सोयाबीन, आपका कॉर्न ले लेंगे विदाउट एनी टैक्स तो फिर हमारे किसान का कौन खरीदेगा। और इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट अपने किसानों के हित के लिए यूनाइटेड स्टेट से लड़ती नजर आ रही है और फाइनली उन्होंने स्टॉप कर दी है अमेरिकन प्रोडक्ट की एंट्री। जी बिल्कुल, 65 बिलियन डॉलर्स का खर्चा है हर साल का, जो हम करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, तो कभी वलैत, जिसको लंदन बोला जाता है, इंग्लैंड बोला जाता है, उसको वलैत बोलते हैं पंजाबी में। ये भागते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके एडमिशन लेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ पर खर्चे करते हैं करोड़ों रुपए के हर। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि आपको अमेरिका, कनाडा, वलायत जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप भारत में बैठ कर ही पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी स्कीम उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। इंडिया ने बहुत बड़ा झटका जो है अमेरिका को एक बार फिर से दे दिया। जैसा कि आपको पता है कि किस तरह से दिखाया गया वीडियो में कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है जो हमारे भारत के जो बच्चे, इंडियन बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर पढ़ते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ, तो ये अब जो है ये जाते हैं, इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली उनका कहना है कि जो स्किल्स वो वहाँ जा कर के सीख रहे हैं वो इंडिया में भी अब स्किल्स के लिए ऐसे स्कीम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने निकलवा दी है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा करके सोचा था कि नरेंद्र मोदी उनके पास आ जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने अनऑफिशियली जो है शुरू कर दिया है अमेरिका का बॉयकॉट। वो भी सारे इसके अमेरिकन प्रोडक्ट जो है इंडिया में बॉयकॉट कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस, कैसे आप अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ा सकते हैं, कैसे करियर क्रिएट कर सकते हैं, और जो आप अपनी स्पेस अपनी ही कंट्री में छोड़ते जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनली जो बिजनेसेस आपके पास थे, आपको तो रिजर्वेशन भी लगा दिया और बिजनेसेस सारे निकाल के आपके छीन कर वो मुसलमानों को दे दिए। एक एक करके आप इंडस्ट्री देख लीजिए, सभी के अंदर यही हाल है। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए, ज़रा आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। एक आप अगर देखिए तो जितने भी वहाँ सफल इंजीनियर्स हैं, टॉप लोग हैं, वो सारे भारत से पढ़कर वहां गए और फिर वहां सफल हुए। अब यहाँ पे लोगों ने क्या कह दिया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से अच्छा अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है। जी नहीं, जो वहाँ लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को भारत पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि जितना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर और जो रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ पर है तो आपके बच्चों के प्रति। लेकिन पता नहीं कौन सा चश्मा पहन करके हम इस चीज को देखते हैं। अभी एक दो वीडियो में हार्वर्ड वगैरह के देख रहे थे जहां पर बच्चों को पूरी तौर से लेफ्टिस्ट बना दिया गया ताकि वो उनके मतलब हिंदू लड़की है पैलेस्टाइन के लिए क्यों खड़ी हो रही है, उसका क्या लेना देना पैलेस्टीन के लिए। और इस चक्कर में उसने वो भाषण दिया अपने ग्रेजुएशन डे के दिन कि 4 साल की उसकी पढ़ाई जीरो हो गई, उसको डिग्री नहीं मिली। जो ट्रंप सरकार है वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के ज़रिए करूं। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया,
और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। कि हम भी मौजूद हैं, तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह से है। प्रैक्टिकली जो प्रूवन है, सुंदर पिचाई वगैरह ने जो साबित किया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फार बेटर देन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। अब इसके लिए आए हमारे डोनाल्ड ट्रंप। सीधी तरह से तो बात भारतीयों को समझ में आती नहीं। उन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया, पहले वीजा एप्लीकेशन दो, फिर वीजा रिजेक्ट कर दो। अब भारतीय तो डॉलर में पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बार अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, दोबारा अप्लाई किया, रिजेक्ट किया, तिबारा अप्लाई किया, रिजेक्ट किया, तब जाकर के अकल आती है, अच्छा मेरा बिटवा भाई अमेरिका नहीं जा पाएगा, ओके अब इसे भारत में पढ़ाओ। मोदी एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाइब्रेंट, जिसमें बच्चे के दिमाग का पार्टिसिपेशन है। ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन और तरीकों से हो। मैं एक पीएचडी की स्टूडेंट से मिली थी कुछ समय पहले। वो ड्रोसोफिला की आई में होने वाले चेंजेस पे रिसर्च कर रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना है, ड्रोसोफिला एक मक्खी। तो शी सेड कि इसी पे रिसर्च करने से जो है हर साल आपको डॉक्टरेट मिलती है। तो एक अच्छा या बड़ा, आप देखिए कि उसको वही रेटाफिकेशन, जो एक मक्खी के ऊपर रिसर्च 20 साल पहले हो गई, आप हर साल उस पर रिसर्च करके आप डिग्री लिए जा रहे हैं। यार रिसर्च है, मतलब कुछ नया ढूंढो। और चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, मोदी की हो या अपोजिशन की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसके लिए अब चाइना क्योंकि वो खुद मिनरल का बहुत बड़ा सोर्स है। और आपको देखिएगा पाकिस्तान में, हमारे अपने कंट्री में, उन्होंने जब चाइना आया है तो वो इसीलिए उसने हमारे साथ जो मुआहदे किए हैं वो किस लिए किए हैं? उसे मिनरल्स ही तो चाहिए। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री मिनरल्स की वो चाइना खुद है, और इंडिया जो है वो उसको, जाहिर सी बात है चाइना बैक पे है इंडिया के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब हम स्टैंड ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि बैक पे हमारे चाइना भी मौजूद है। ये अगर इंडिया बैन कर रहा है तो ट्रंप को भी तो दोस्त मिल रहा है ना, पाकिस्तान उसके साथ सारा चला रहा है। देखें बासमती राइस भी तो उन्होंने पाकिस्तान से सौदा किया है, ईरान ने किया है। अच्छा, सब ने पाकिस्तान के साथ सौदा किया है, तो पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो रही है। पाकिस्तान से चावल जा रहा है अब इनको, और उसने वहाँ पर जो किया है 50% उन पे लगाया है। तो वो अभी लगाया नहीं है, सोच रहा है अक्टूबर तक लग जाएगा। तो उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है। पाकिस्तान से सारा राइस जो है वो वहाँ पे जाएगा। मतलब हमारे लिए बचेगा कि नहीं? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बचेगा। हमारी तभी मंजरी जी, जो मोदी जी ने बोला है कि भी अब हमें डिग्री बेस के ऊपर नहीं जाना, स्किल बेस पे जाना है। स्किल डेवलपमेंट इसी को बोला जाता है, और जितने स्किल्स लोग सीखते जाएंगे तभी तो जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो बोलते हैं उनकी कोलैबोरेशन इंडियन यूनिवर्सिटी से करवा दिया, ताकि भारत में बैठकर ही आप ऑनलाइन कर लीजिए, भारत के अंदर बैठकर आप डिग्री ले लीजिए। डिग्री नहीं लेनी है, मेजर है कि आपको स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, ना कि डिग्री के ऊपर। और यही है जो हमारे देश के बच्चों को बचा सकता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से चाणक्य सर ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने कैसे बताया कि हमारे भारत के जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, अपने रिश्तेदार नातों में गाते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो अमेरिका जा रहा है पढ़ने। अमेरिका में क्या होता है, एक बार वीज़ा डिक्लाइन, 2 बार वीज़ा डिक्लाइन, 3 बार डिक्लाइन, फिर तीसरी बार के बाद तो अप्लाई कर नहीं सकते, फिर डायरेक्ट ये बोल देते हैं भाई अब हम तो अपने बच्चे को भारत में पढ़ाएंगे, भारत क्या अमेरिका से कम है, हम इंडिया में हमारे पास रहेगा, स्किल्स यहाँ सीखेगा। तो इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छी स्किल्स को लेकर के बेसिकली जो है स्कीम्स निकाल दी हैं। स्किल जो है आजकल डिग्रियां देखी नहीं जाती, डिग्री BA MA MBA कोई मायने नहीं रखता, मेन जो देखा जाता है वो स्किल्स के पर्पज से देखा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्किल्स के ऊपर ऐसे स्कीम्स निकाली हैं, ऐसे कोर्सेज निकाले हैं कि पूछने को नहीं है। जाकर के वेबसाइट्स पे चेक करिएगा ज़रूर। अपने बच्चों को जो है भारत से पढ़ाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सबको आगे ना बढ़ाएं, इनको काम ना दें, ताकि भारत से ये लोग कमाते, बेसिकली भारत के लोग ही वहाँ जाके पढ़ते हैं।
तो उनको काम ना दें, इनके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं होगा। फिर वहीं दूसरी खबर की तरफ बात करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अब जो है नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की चाल चलने से पहले ही, ट्रेड करने से पहले ही उनके कोई भारत में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है वो बॉयकॉट कर दिए। उनका कहना है अमेरिका से जो सोयाबीन, फ्रूट्स, कॉर्न वगैरह आते हैं वो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम अपने किसान की खेती से वही चीज़ें लेंगे। अगर सब हम अमेरिका से लेने लगे तो हमारे किसानों का क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी जी जो है इस समय किसानों के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम सारा अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं हमेशा के लिए। अब तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की इस समय हवा टाइट हो गई है पूरी तरह से। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।